और चलिए अब शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की। यूपी के मऊ में दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद में युवक की हत्या का मामला, झड़प का वीडियो सामने आया। यूपी के कासगंज में दबंगों ने युवक की दुकान में घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा, घर पर पत्थरबाजी की गई, वीडियो सामने आया। यूपी के हाथरस में खाने का बिल मांगना होटल संचालक को भारी पड़ गया, दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में नशे में धुत ड्राइवर ने स्कूल वैन से 2 कार और 20 बाइक को टक्कर मारी, महिला और बच्ची घायल। गाजियाबाद के हर्ष विहार 2 में प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग, सीसीटीवी में हमलावर दिखाई दिया, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला की पिटाई का मामला, दबंग महिला ने जमीन पर गिराकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हाईवे पर टमाटर से भरा ट्रक पलट गया, ट्रक में फंसे बच्चे को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। दिल्ली के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में आग लग गई, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के शक्ति खंड 2 में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग, 19 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। लखनऊ के आलमबाग में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। ओडिशा के भुवनेश्वर सब्जी मंडी में आग लगने से 15 से 20 दुकानें जल गईं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा जिले के अलीगंज में पूर्व प्रधान की हत्या, परिजनों ने थाने में शव रखकर हंगामा किया, नाराजगी जाहिर की। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएनजी पंप पर हंगामा, पंप कर्मी को एसडीएम ने थप्पड़ मारा, पंप कर्मी ने भी पलटवार किया, 3 कर्मचारी गिरफ्तार। अक्टूबर में 2 बार बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल समस्तीपुर बेगूसराय में करेंगे जनसभा, 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर छपरा में करेंगे रैलियां। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा, औरंगाबाद और वैशाली में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में दूसरे फेज की नाम वापसी का आज आखिरी दिन, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को घोषित होंगे नतीजे। वैशाली में दबंगों ने फाड़ा बीजेपी प्रचार गाड़ी का पोस्टर, गाली गलौज कर मोबाइल छीनने का आरोप, मामले में जुटी है पुलिस, जांच में जुटी। दरभंगा में हायाघाट में बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र साहू का विरोध, ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाने को मजबूर कर दिया, इस दौरान कामकाज पर नाराजगी व्यक्त की गई। जहानाबाद में जेडीयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का ग्रामीणों ने विरोध किया, युवाओं ने मांगा 5 साल का हिसाब। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका, मोहनिया से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया, रोते हुए मीडिया से बात की। मोहनिया में आरजेडी ने निर्दलीय रविशंकर पासवान का समर्थन किया, रविशंकर ने लालू तेजस्वी से मुलाकात भी की। बिहार कांग्रेस से बगावत, आमरण अनशन पर बैठेंगे, टिकट कटने से नाराज नेता, अल्लावारू पर पैसे के खेल का आरोप भी लगाया है। बिहार में आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत और ऐलान संभव, अशोक गहलोत बोले 5 से 7 सीटों पर हो सकती है फ्रेंडली फाइट। चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, टिकट बंटवारे से नाराज आरजेडी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के 50 नेताओं का इस्तीफा, टिकट बंटवारे में पक्षपात का आरोप लगाया। तेजस्वी के प्रत्याशी लल्लू मुखिया पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय युवकों ने खदेड़ा और इस दौरान 4 लोग घायल भी हो गए। बिहार में 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियों से तेजस्वी का वादा, पक्की नौकरी, 30,000 मासिक वेतन, 5 लाख का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, तेजस्वी के सारे वादे फरेब, पहले ही हार मान चुके हैं तेजस्वी। सासाराम में चुनाव से पहले प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त तनातनी, दोनों का एक दूसरे पर धमकी देने का आरोप। देश भर में एक साथ एसआईआर कराने की तैयारी, एसआईआर पर चुनाव आयोग की 2 दिवसीय बैठक, आयोग ने प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा की। रोजगार मेले में होगी नौकरियों की बरसात, कल पीएम मोदी रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राजनाथ ने सिविल मिलिट्री फ्यूजन किताब का विमोचन किया, कहा सैन्य क्षेत्र देश की ताकत बढ़ाने का जरिया। राजनाथ सिंह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेना की एकजुटता को दिखाया, सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। सीएम मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 127 करोड़। जीतू पटवारी ने डबल इंजन पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव को लेकर एमवीए में खींचतान है। एमवीए में एमएनएस को शामिल किए जाने का विरोध, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने
राज ठाकरे का विरोध किया। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने राज ठाकरे का किया विरोध, बोले कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भाई जगताप के बयान को बताया व्यक्तिगत, कहा यह उनकी निजी राय है, इस पर वरिष्ठ नेता ही कोई फैसला लेंगे। एमएनएस का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस को डर राज ठाकरे के नाम पर बिहार में नहीं मिलेगा वोट। राज ठाकरे ने कभी नहीं कहा कि एमवीए में शामिल कीजिए। राज्यसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सहयोगी विधायकों की बुलाई बैठक। सोर्सेस के मुताबिक बैठक से पहले हमीद कर्रा कांग्रेस विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। भोपाल से उमा भारती का बड़ा ऐलान, झांसी से लड़ूंगी 2029 का लोकसभा चुनाव, मैं राजनीतिक हाशिए पर नहीं हूं, मैं अपना काम कर रही हूं। छत्रपति शिवाजी के वेश में वसाई किले पहुंचा युवक, गार्ड ने रोका तो बोला मराठी क्यों नहीं सीखी। दिल्ली में यमुना में दिसंबर महीने से शुरू हो सकती है क्रूज सेवा। दिल्ली पहुंचे क्रूज के पार्ट असेंबलिंग का काम जारी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का मनजिंदर सिंसा पर हमला, कहा कि पंजाब का धुआं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण नहीं कर रहा तो दिल्ली को कैसे प्रदूषित करता है। दीपावली के बाद जयपुर की हवा हुई जहरीली, एयर रेड जोन में पिंक सिटी, आतिशबाजी से बढ़ा पॉल्यूशन का लेवल। राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ, 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। सचिन मित्तल बने जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर। पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है, आईपीएस नानक सिंह को डीआईजी रोपड़ रेंज भेजा गया। डीआईजी हर्षवर्ण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद खाली हुई थी ये पोस्ट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की आप सरकार को घेरा है, कहा किसानों को जबरदस्ती पराली जलाने के लिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो मजबूर कर रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला का दावा, कहा जम्मू कश्मीर में सभी 4 राज्यसभा सीटें जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष निराधार दावे करना बंद करे। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, राज्य का दर्जा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी का एक्स पर पोस्ट लिखा, बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं बनेगी। एसपी नफरत फैलाने वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। सबरीमाला में पूजा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, गणपति मंदिर समेत आसपास के मंदिरों में की पूजा अर्चना। कश्मीर के जोजिला में बर्फबारी की सफेद चादर से ढकी पहाड़ों की चोटियां, पर्यटकों के चेहरों पर खुशी, खूबसूरत नजारे का आनंद लेते दिखे पर्यटक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार हो रही बारिश से जल भराव, जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर भी पानी घुस गया, लोग परेशान। तमिलनाडु में तेज बारिश के चलते त्रिची के कई गांवों में धान की खेती को भारी नुकसान, पूरी तरह से बर्बाद हैं फसलें। फूलों से सजाया गया बाबा केदारनाथ का मंदिर थोड़ी देर में शीतकालीन के लिए बंद होंगे कपाट। 6 महीने उखी मठ में दर्शन होंगे। आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के भी कपाट। श्रद्धालुओं को खरसाली में होंगे मां यमुना के उत्सव मूर्ति के दर्शन। पंजाब के बाबा बकाला में पराली जलाने की घटना, प्रशासन ने किसानों को नोटिस जारी किया। मनाही के बावजूद पराली जला रहे हैं किसान। अमृतसर के रैया गांव में एक खेत में जलाई गई पराली, आसमान में उठता दिखा भयंकर धुआं। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं। बठिंडा में डबवाली भारतमाला रोड के पास एक खेत में पराली जलाने का वीडियो भी सामने आया। तमिलनाडु के थिरुपरन कुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कांडा छठी महोत्सव की शुरुआत, श्रद्धालुओं में उत्साह। अन्नकूट पर्व पर काशी विश्वनाथ धाम में भव्य आयोजन, 2100 किलो मिठाई से महादेव का श्रृंगार किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में मनाया गया गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव, भक्तों में खुशी का माहौल। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला, इस दौरान एडिलेड में खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन में महिला से चेन छीनने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए। थाने में लंगड़ाते दिखाई दिए तीनों। मध्य प्रदेश के मुरैना में डकैती को अंजाम देने वाले 7 अभियुक्त गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का माल भी बरामद। झारखंड के धनबाद में नौकरी का झांसा देकर 40 युवाओं से लाखों की ठगी का मामला, ऑफिस बंद कर फरार हुए ठग पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध मौत की जांच तेज, पुलिस ने मुस्तफा परिवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सूदखोर की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने वीडियो बनाकर सुसाइड किया, पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
यूपी के सुल्तानपुर में दलित युवक की संदिग्ध मौत, गला दबाकर हत्या का आरोप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मेरठ में व्यापारी से दुर्व्यवहार के मामले में एक्शन, कप्तान ने चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। बीजेपी ने विकुल चपराना को किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। व्यापारी से दुर्व्यवहार मामले में वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक्शन। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 2 दिन में 19 किलो से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड बरामद कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप के 4 अभियुक्तों को 5 दिन की जेल, कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई के कांदिवली में पटाखे फोड़ने को लेकर हिंदू परिवार पर हमला, वीडियो सामने आया, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार ऑडी से 3 कारों को टक्कर मार दी, धमकाते हुए मारपीट की, पुलिस की जांच जारी। एमपी के पन्ना में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ, थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 राइफल्स भी लूटी गई। भगोड़े मेहुल चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल लाने की तैयारी है। बेल्जियम के अधिकारियों को बैरक संख्या 12 की तस्वीरें सौंपी गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, टैंक से लीक हुआ था फ्यूल, सभी 166 यात्रियों और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। एमपी के शाहजहांपुर में हेलीकॉप्टर से हाका लगाकर 34 हिरणों का रेस्क्यू किया गया। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य भेजा गया। छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे यात्री, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। छठ के मौके पर बिहार जा रही ट्रेनों में भारी भीड़, वडोदरा से उत्तर भारत के लिए चलाई जा रही 5 स्पेशल ट्रेन। गुजरात से लौट रहे श्रमिकों के लिए रेलवे चला रहा है 16 स्पेशल ट्रेनें। अहमदाबाद में यात्रियों के लिए खास इंतजाम। छठ पूजा पर हरियाणा से बिहार तक शुरू हुई एसी बसें, बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए चल रही है बसें। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, डीआरएम ने स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ के मौके पर बिहार जा रही ट्रेनों में भीड़ से बुरा हाल है, दरवाजे पर लटक कर सफर करने के लिए मजबूर हैं लोग। TV9 से यात्रियों ने बताई आप बीती। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट और हेल्प डेस्क बनाए गए, भीड़ को काबू करने के लिए खास इंतजाम किए गए। दिल्ली में इस साल 1500 घाटों पर होगी छठ पूजा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता से किया वादा पूरा किया। छठ के मौके पर बिहार जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, लोगों ने कहा इंतजाम के लिए रेलवे को पास मार्क्स चाहिए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ पर रेल मंत्री की नजर, रेल भवन में गुप्त वॉर रूम से 24 घंटे हो रही है निगरानी। 12,000 स्पेशल ट्रेनों के दावे पर कांग्रेस का वीडियो के जरिए रेल मंत्री पर तंज, ट्रेनों में लटके यात्री और अव्यवस्था का वीडियो पोस्ट किया। यूक्रेन के खार्किव में किंडरगार्टन पर रूसी ड्रोन हमला हुआ, 1 शख्स की मौत, बच्चों समेत 7 घायल। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में रूसी ड्रोन हमला हुआ, विंड टरबाइन से उठती दिखी आग की लपटें। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, तत्काल सीजफायर पर सहमत होने की अपील की। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक देने से इंकार किया, कहा टॉमहॉक का इस्तेमाल सीखने में 6 महीने लगते हैं। स्वीडन और यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता, 150 ग्रिपेन फाइटर जेट खरीदेगा यूक्रेन। यूक्रेनी सेना को मिला नया सी ड्रोन, 1500 किलोमीटर दूर जा सकेगा। यह सी ड्रोन 2000 किलोग्राम वजन ढोने की इसमें क्षमता। सर्बिया की संसद के बाहर गोलीबारी और आगजनी हुई, 1 शख्स घायल हुआ, राष्ट्रपति ने बताया आतंकी हमला। पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया, हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति ने फैसला लिया। वेनेजुएला में टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हो गया, जमीन से टकराते ही लगी भीषण आग, 2 क्रू मेंबर्स की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे पर ट्रक ने कई कारों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार।